जुलाई में मैंने इसकी भी ट्रिमिंग की थी, लेकिन अभी आप ग्रोथ देख रहे हैं। इतनी सारी कटिंग मुझे मिलेगी। सर ही आपके साथ जेड की जो भी मेरी टोपियरी है या बोनसाई है मैं शेयर करती रहती हूँ, जो भी आइडियाज़ मुझे नए लगते हैं, ताकि आपको भी आइडिया लगता रहे। ये चारों ही मैंने पहले कटिंग डेवलप की है, उसके बाद मैं इसकी स्टाइलिंग कर रही हूँ। इसमें हम कटिंग लगा करके डेवलप करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। नेक्स्ट भी ये एक फॉर्मल स्टाइल ट्री है। जेड से बनी मेरी 15 अमेजिंग टोपियरी और बोनसाई आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे आइडिया लगने वाले हैं। जेड से आप कोई भी बोनसाई कैसे बना सकते हैं, साथ ही इसकी टोपियरी कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं, इन सब चीज़ों पे आज बात भी करेंगे। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी बोनसाई या टोपियारी को जेड से बनाते समय हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन सब से रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाकर चेक ज़रूर करिएगा। बहुत ही आइडिया लगेगा आपको। साथ ही इस वीडियो में मैं अपने 15+ बोनसाई और टोपियारी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ हैं सारे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पहली जो मेरी टोपियरी है ये है हार्ट शेप की, और इस तरह की कोई भी टोपियरी बनाने के लिए आपको पहले से इमेजिन करना होता है और कटिंग उसी के हिसाब से आपको लगाना पड़ता है। जब कटिंग ग्रो हो जाती है तो हम उसको शेप देते हैं, लेकिन कटिंग को उसी शेप में लगाना ज़रूरी होता है। मैंने पहले वायर से हार्ट शेप बनाया और अपने इस पॉट में उसको मैंने फिक्स किया, और इसके बाद इसके दोनों किनारों पर 2 से 3 कटिंग मैंने उस वायर से लगे हुए लगाया है। और इसके बाद जब ये धीरे धीरे ग्रो होता है तो हम इसकी ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग करने से ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ ही 2-3 महीने में एक बार इसमें मैं कंपोस्ट थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। जेड प्लांट को आप पूरे फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। मेरे सभी पौधों में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। मैं अक्सर ही आपके साथ जेड की जो भी मेरी टोपियरी है या बोनसाई है मैं शेयर करती रहती हूँ, जो भी आइडियाज़ मुझे नए लगते हैं, ताकि आपको भी आइडिया लगता रहे। तो आप जब भी मेरे वीडियोस देखते होंगे आप देखते होंगे कि मेरे जेड में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसका रीज़न यही है कि मैं इनको पानी कम देती हूँ। जब मिट्टी बहुत अच्छे से सूख जाती है तभी मैं पानी देती हूँ, और इनको फुल सनलाइट में मैंने टेरेस गार्डन में रखा हुआ है, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी जो कटिंग मैंने लगाई थी हार्ट शेप के लिए, ये अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है इनमें। तो अब इनको फाइनल मुझे लुक देने का टाइम आ गया था। बस एक रील की सहायता से मैंने इसको अच्छे से, देखिए, इस वायर में लपेटते हुए अच्छे से बांध दिया है और ये इस शेप में आ गया है। थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जो इधर उधर से निकल गई हैं उनको हम कट कर देंगे और हमारा ये शेप एकदम रेडी हो गया है। तो होप आपको मेरी ये पहली टोपियरी बहुत पसंद आई होगी। और हम सेट करते हैं ना तो पीछे का हिस्सा भी अपने आप सेट होता जाता है, बस थोड़ा बहुत जो ब्रांचेज निकली होती हैं उन्हीं को हटाना होता है। तो पहला ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हार्ट शेप की मेरी ये टोपियरी आपको कैसी लग रही है? आप इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, ये जो शुरू में मैं 4 टोपियरी दिखाऊंगी ना, ये चारों ही मैंने पहले कटिंग डेवलप की है, उसके बाद मैं इसकी स्टाइलिंग कर रही हूँ। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। चलिए अभी आपको शेप देख करके समझ में आ जाएगा। जब मैंने इसकी कटिंग डेवलप की थी तो आपके साथ मैंने शेयर किया था, और देखिए एक फ्री का पौधा मुझे मिल गया है। बारिशों में इस तरह के फ्री के पौधे मिल जाते हैं जिनसे हम बोनसाई बना सकते हैं। ये पीपल का प्लांट था, तो छोटा सा प्लांट है लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये भी बोनसाई में डेवलप हो जाता है। तो ये वाला जो आप टोपियरी देख रहे हैं, इसको कटिंग से मैंने जब शुरू किया था तो आपके साथ इसका शेप शेयर किया था, कैसे मैंने कटिंग ग्रो की है, और अब इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरह से हो गई है। साइड में आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी कटिंग ग्रो की है। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जा करके चैनल पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी ओवर ग्रोथ हुई है तो अब इसको शेप देने का टाइम आ गया है। थोड़ी बहुत जो कटिंग हिली डुली होगी, इधर उधर से निकली रहती है, तो हम फिर से वो कटिंग लगा देंगे और वो ग्रो हो जाएगी। 1-1.5 महीने में फिर वो इन पौधों के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो देखिए, बस जो मेन पार्ट होता है किसी भी जेड प्लांट की टोपियरी बनाने के लिए वो होता है ट्रिमिंग। जब हम कटिंग लगा लेते हैं, ग्रोथ हो जाती है, तो फिर हम उसको उसी शेप में ट्रिम करते रहते हैं और पौधा हमारा अच्छा बना रहता है।
ट्रिमिंग हमें हमेशा करनी पड़ती है। 20 दिनों से लेकर के 1 महीने के बीच में आपको सभी टोपियरी को एक बार ट्रिम जरूर करना पड़ता है, नहीं तो इतना ओवर ग्रोथ होता है इस पौधे में कि शेप खराब हो जाता है। ऐसा ही मेरे इन टोपियरी के साथ हुआ है। तो जब मैंने इनकी ट्रिमिंग शुरू की, सोचा ये आइडिया आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए ये ओम की टोपियरी है और थोड़ा बहुत 19-20 है अभी, तो अभी एक बार और ग्रोथ होगी तो इसको फाइनल मैं लुक दे दूंगी। फिलहाल ये फाइनल ही है, लेकिन आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट जो ये है, ये दोनों ही टोपियरी मैंने एक साथ ही इसकी कटिंग लगाई थी, तो दोनों को ट्रिम करने की ज़रूरत भी एक ही साथ पड़ती है। अभी आप इसको भी देखेंगे तो ये भी एकदम अमेजिंग शेप है और देख करके एकदम मन खुश हो जाएगा आपका। तो ओवर ग्रोथ हुआ है, कुछ कटिंग इधर उधर हो गई है, तो उनको भी साथ में इसी कटिंग में से निकाल करके हम लगाते जाएंगे। तो ये मेरी तीसरी और देखिए स्वास्तिक की टोपियरी है और ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी इसको भी फाइनल शेप नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ कटिंग इसकी हट गई थी, तो मैंने फिर से ये कटिंग लगाई है जो कि ग्रोथ करेंगी, तो फिर से इसको हम फाइनल लुक दे देंगे। थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं। आप कुछ और भी अमेजिंग आइडियाज़ लगा करके डेकोरेशन कर सकते हैं। सो होप ये टोपियरी भी आपको पसंद आई होगी। तो इसको भी मैंने कटिंग से पहले डेवलप किया है, उसके बाद मैं इसको शेप दे रही हूँ। चौथी जो टोपियरी है मेरी, ये रिंग स्टाइल है और इसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं चैनल पे जा कर के। बस इसकी थोड़ी सी ओवर ग्रोथ हुई है और इसकी बस ट्रिमिंग करनी है। ये तो फाइनल लुक में ही है, बस इस तरह की ग्रोथ होती रहती है तो हमें इसको ट्रिम कर देना होता है और ये शेप हमेशा ही बना रहता है। जेट की जो टोपियरी या बोनसाई हम बनाते हैं उसका दो तरीका होता है। पहला, हम स्टार्ट ही कटिंग से करते हैं, कोई शेप इमेजिन करके और उसी हिसाब से कटिंग लगाते हैं। दूसरा, हम कटिंग लगा देते हैं और फिर उसमें जो शेप आता है उस हिसाब से हम उसको ट्रिम करते रहते हैं। चलिए पांचवी जो मेरी टोपियरी है उसको देख लीजिए। ये एक पिकॉक स्टाइल है। तो पिकॉक स्टाइल बनाने के लिए हमें पहले कटिंग लगाना होता है और हम कई जगह कटिंग लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि जिस भी कटिंग में दो अपोजिट साइड की हमें ब्रांचेस मिल जाती हैं जिनमें ग्रोथ अच्छी रहती है, तो बाकी ब्रांचेस को हटा करके दोनों को हम एक तरफ जो है इसकी फेदर बनाते हैं और एक तरफ में हम इसकी बीक बनाते हैं। तो इस तरह से हम तैयार करते हैं। इसमें हम कटिंग लगा करके डेवलप करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसलिए हम कटिंग लगाते हैं और इसकी ट्रिमिंग करके इसको शेप देते जाते हैं। इस तरह से ये स्टाइलिंग की जाती है। तो ये तो लगभग 2-2.5 साल पुराना मेरा पिकॉक है, ओवर ग्रोथ हुआ है, तो इसको ही बस शेप देना है। बाकी इसको फाइनल जो लुक होता है इसका मैंने पहले ही दे दिया है और आपके साथ कई बार इसको शेयर भी किया है। इस टोपियारी को मैंने जब बनाया था तो मैंने शॉर्ट में आपके साथ शेयर किया था। जिन भी व्यूअर्स ने पहले मेरे चैनल पे देखा होगा उनको पता होगा। तो देखिए ये ओवर ग्रोथ कर गया, मैंने रील की हेल्प से इसको अच्छे से बांध दिया है इसकी फेदर्स को। थोड़ा बहुत अभी इसमें बीक में मुझे स्टाइलिंग करनी है जिसको मैं थोड़ा ग्रोथ होने के बाद करूँगी। फिलहाल ये फाइनल है। तो ये जो मदर प्लांट है, इस मदर प्लांट से मैंने एक जो है बेबी पिकॉक भी बनाया है जो आगे मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा। और इसकी जो बेबी पिकॉक है वो भी देखिए, इसको भी थोड़ा सा ओवर ग्रोथ हुआ है। अभी मैंने जुलाई में इसको अच्छे से शेप दिया था और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी हो गई है। तो जो भी ओवर ग्रोथ है उसको हम कट करके हटा देंगे और ये तो शेप में ही है। तो बहुत आसान होता है, बस हमें समय का इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़ा टाइम लगता है किसी भी टोपियरी को डेवलप करने में, किसी किसी को तो 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए बोनसाई किसी भी पौधे का हो या टोपियरी बनाते समय आपको बहुत ही पेशेंस रखना होगा, समय का इंतज़ार करना होता है, तभी ये जा कर के फाइनल लुक में आता है।
तो ये दोनों टोपियरी कैसी लगी, आइडिया कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी ये शिकायत करते हैं कि जेड प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, तो उसका देखिए एक सीक्रेट रीज़न ये भी होता है कि हम जो कटिंग है वो जिस तरह के भी पॉट में लगाते हैं, पॉट साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर हम बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। आप कटिंग किसी छोटे ही पॉट में लगाइए, लेकिन जब वो ग्रोथ कर जाए तो आप उसको रीपॉट कर दीजिए थोड़े से बड़े पॉट में। जब बड़े पॉट में रहेगी तो इसको खुराक ज़्यादा मिलेगी। इसको जो मिट्टी है या सॉइल मिक्स जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ा कंपोस्ट मिलाइए, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगर छोटा पॉट साइज़ है तो इसको अच्छी खुराक नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। आप देख रहे हैं मेरे जितने भी बड़े पॉट में लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये भी मेरा 2 साल पुराना बोनसाई है। ये कैस्केड डिज़ाइन है और इसको मैंने डेवलप किया है। पहले मैंने कटिंग लगाई, फिर जैसे ही इसको देखा मैंने कि ये कैस्केड डिज़ाइन में स्टाइल हो सकता है तो मैंने इसकी स्टाइलिंग की। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। अगला ये जो बोनसाई आप देखेंगे ये अपराइट फॉर्मल ट्री स्टाइल है और इसको भी मैं डेवलप कर रही हूँ। देखिए जब छोटे पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी ग्रोथ कम होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और हमें इसको महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट देना होता है। कंपोस्ट में मैं वर्मी कंपोस्ट और नीम खली ही इसमें यूज़ करती हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो देखिए ये ट्री स्टाइल में डेवलप हो रहा है। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये भी बोनसाई है और ये यूनिफॉर्मल ट्री स्टाइल है। इसकी ब्रांचेस दो आप देखेंगे अल्टरनेट में मैं डेवलप कर रही हूँ। तो ये भी छोटे में है, इसको मुझे बड़े पॉट में रिपॉट करना है, जिससे कि इसकी ब्रांचेस खूब अच्छे से डेवलप होंगी और एक अच्छा ट्री तैयार होगा जो कि यूनिफॉर्मल स्टाइल में होगा। नेक्स्ट भी ये एक फॉर्मल स्टाइल ट्री है, तो इसको भी मैंने थोड़े से बड़े पॉट में लगाया तो इसकी ग्रोथ अच्छी है और ये फाइनल लुक ही है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये सारे ही इनकी जो स्टेम होती है वो ट्री की तरह काफ़ी थिक हो जाती है। ये मेरी चौथी या पांचवी बोनसाई ही है जिसको मैंने सेमी कैस्केड डिज़ाइन में डेवलप किया है। और देखिए मैंने वायरिंग कहीं भी नहीं की है, ज़्यादातर इसकी वायरिंग की जाती है जिससे इसको शेप दिया जाता है। मैंने अभी तक किसी भी अपने पौधे में कोई वायरिंग नहीं की है और मैं इसको जिस शेप में चाहती हूँ उसमें डेवलप कर देती हूँ। कुछ क्रिटिकल डिज़ाइन है जिनको हमें स्टाइलिंग करने के लिए वायर की ज़रूरत पड़ती ही है, तो जब भी मैं इस तरह से वायरिंग करके कोई भी डिज़ाइन डेवलप करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसकी जो नीचे वाली ब्रांच है इस ट्री की वो थोड़ी सी जो है स्लैंटिंग थी, इसलिए इसको मैंने सेमी कैस्केड डिज़ाइन में डेवलप किया। नेक्स्ट मेरा जो ये बोनसाई है ये बुश स्टाइल है। इसमें 5-6 ब्रांचेस थी तो इनको मैंने बुश की तरह डेवलप किया है। अभी ओवर ग्रोथ हुआ है, जब मैं इसकी अभी ट्रिमिंग कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये बुश स्टाइल में कैसे आएगा। और एक ये DIY पॉट में लगा हुआ है। किसी भी तरह के पॉट में ये पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और जैसे स्टाइलिंग हम चाहते हैं वो मनचाहे शेप में आ जाते हैं। तो चलिए इसकी ट्रिम करके और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बुश स्टाइल है। तो देखिए इसकी 3 से 4 जो थिक ब्रांचेज हैं उसको मैंने बुश स्टाइल में डेवलप किया है। बाकी छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं वो भी टाइम के साथ डेवलप हो जाएंगी और ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। नेक्स्ट मेरे जो 2 ये टोपियरी आप देख रहे हैं ये ऑयल कैन में लगा हुआ है। 15 लीटर का जो ऑयल कैन आता है उसको काट करके मैंने DIY किया है और उसी में ये राउंड शेप की 2 टोपियरी मैंने बनाई है। ओवर ग्रोथ की वजह से अभी इसका शेप पता नहीं चल रहा है। अभी मैं इसको ट्रिम करूंगी और ट्रिम करने के बाद आप देखिएगा कि ये किस तरह से राउंड शेप में है। इस टोपियरी को मैंने पूरी अपडेट के साथ आपके साथ शेयर किया था। मैंने किस तरह से इसको डेवलप किया है और किन चीज़ों का मैंने इसको बनाने में इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं। तो इस वीडियो को आप जा करके चेक ज़रूर करिएगा। आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई थी और आज भी वो लोगों को पसंद आ रही है। पूरे 6 महीने में मैंने इसको कैसे डेवलप किया, कैसे कटिंग लगाई, किन चीज़ों से मैंने इसको राउंड शेप दिया है, ये सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। और देखिए जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। जुलाई में मैंने इसकी भी ट्रिमिंग की थी, लेकिन अभी आप ग्रोथ देख रहे हैं। इतनी सारी कटिंग मुझे मिलेगी इस बार कि मैं इन कटिंग को लगाते लगाते थक जाती हूँ। मेरे पास पॉट कम पड़ जाता है, दोस्तों में बांटते बांटते मैं थक जाती हूँ, इतनी ओवर ग्रोथ होती है। और इसमें मैंने जुलाई से पहले ही कभी जून या मई में कंपोस्टिंग की थी, उसके बाद मैंने कोई कंपोस्टिंग नहीं की है। बारिशों की वजह से ये पौधा इतना सुंदर हुआ है।
इस वाले पॉट में मैं सॉइल मिक्स पूरा ऊपर तक भर के रखती हूँ, जिससे इसमें किसी भी तरह से पानी ना रुके। अगर पानी रुकता है तो पौधा हमारा तुरंत गल जाएगा। और इसमें ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा है। इसको मैं बाहर ही रखती हूँ टेरेस पे, तो बारिश में खूब अच्छा पानी इसने लिया है, जिसकी वजह से इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ट्रिम करने के बाद कुछ इस तरह से शेप आता है। और इसमें भी जो साइड क्यारियों के तरफ था उधर धूप कम लगी है, तो उधर थोड़ी सी अभी जो ग्रोथ है वो कम हुई है। अब इस बार मैं उस पार्ट को आगे साइड में रखूँगी जिधर धूप लगेगी, तो उधर भी फिर से ग्रोथ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो जेड का प्लांट अगर आप ओपन में रखते हैं तो एकदम ओपन में रखिए, जिसमें उसको हर तरफ से धूप, हवा और पानी मिलता रहे। नहीं तो एक साइड अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और एक साइड ग्रोथ ही नहीं होगी। मेरे इस प्लांट के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन फिलहाल शेप बहुत अच्छा आया है। और देखिए कितना ही बढ़िया राउंड शेप आया है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कुछ ऐसे भी जेड प्लांट की जो बोनसाई होती है या टोपियरी होती है, जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें शेप आता है, वो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो कुछ प्लांट को मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है जिसमें अच्छी ग्रोथ लगती है और वो काफ़ी बुशी रहता है, जिससे वो अच्छा लगता है। ये वाला जो मेरा बटरफ्लाई स्टाइल है, इसको भी मैं डेवलप कर रही हूँ। अभी इसमें ग्रोथ नहीं हुई है। देखिए इसको मैंने ट्रिम किया था पिछले दिनों, आपके साथ शेयर भी किया था। और इसके बाद देखिए मेरी एक कैस्केड स्टाइल फिर से ये डेवलप हो रही है। ये कटिंग मैंने लगाई थी, अभी तक मैंने इसमें कोई भी ट्रिमिंग नहीं की है। जैसे मैंने कटिंग लगाई थी सेम छोड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह से कटिंग डेवलप होती है। ये लगभग 6 महीने पुराना पौधा है और इसको ग्रोथ के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। बीच बीच में मैंने इसमें 2 से 3 बार कंपोस्टिंग की हुई है। चलिए आज इसको फाइनल टच देते हैं। पहली बार मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ और इसको शेप दे रही हूँ। तो ये भी कैस्केड डिज़ाइन में ही डेवलप होगी। एक बोनसाई जो तैयार होगी तो इसको कैस्केड में ही करते हैं, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि शेप आप कैसे देंगे। तो हम ब्रांचेस को देखते हैं कि किस तरह से डेवलप है, उसके बाद इमेजिन करते हैं कि इसमें कौन सा शेप सही रहेगा, उस हिसाब से हम उसकी ट्रिमिंग करते हैं। तो ये सेमी कैस्केड बोनसाई ही तैयार होगी मेरी। और देखिए मैंने इसको शेप दे दिया है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि एकदम से ये सेमी कैस्केड डिज़ाइन ही बन के तैयार होगी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं है जिससे हम कोई अदर शेप देंगे। इसी तरह की ब्रांचेस जब डेवलप होती हैं तो ये पिकॉक स्टाइल भी बनता है। 2 अपोजिट साइड की आप जो ब्रांचेस देख रहे हैं, इन्हीं को हम डेवलप करके पिकॉक स्टाइल भी बना सकते हैं। और इसके लिए हमें बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट मेरी ये टोपियारी जो अभी मैंने कटिंग लगा दी है, मुश्किल से ये 1 या 2 दिन पहले मैंने लगाई है और अब इसको डेवलप करने वाली हूँ। जब ये अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो कुछ न्यू स्टाइल के साथ फिर आपको शेयर करूँगी अपने सारे आइडियाज़। होप आज के सारे ही आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।